हमारा क्वेश्चन है 8.3। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अब अगर अभी हमने आइडेंटिटी, अगर आप देखो तीन आइडेंटिटी तो पता है, सेक और टेन वाली आइडेंटिटी अगर आप ध्यान रखो तो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके अगर आप इसमें देखो सॉल्यूशन के तौर पे, सबसे पहले है आपका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अभी दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल 9 इसमें से कॉमन आ सकता है। 9 कॉमन आ गया तो इधर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और ये जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस आइडेंटिटी में इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ हो जाएगा 9 और ब्रैकेट इंटू 1, तो 9 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो इसमें आपको कहा गया है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको देखो, दो तरीके होते हैं। आपको इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए तो दो तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका होता है, अब दोनों तरीके मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एग्ज़ाम में करने के दोनों तरीके मैं समझा देता हूँ। पहला तरीका है कि कोई भी एक रैंडम आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो, लाइक जो जिसमें आप इजीली कर सकते हो, लाइक 45 डिग्री मान लो आप ले लेते हो। तो 45 डिग्री आप थीटा की वैल्यू अगर रखते हो तो इसमें अगर रखो तो क्या हो जाएगा 1 + 1 और सेक थीटा क्या होता है √2, ठीक है। और यहाँ अगर देखो तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस √2। तो इधर हो गया आपका 2 + √2 और यहाँ हो गया 2 माइनस √2। तो अगर ध्यान से देखो a + b a - b तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो इससे आंसर आ गया आपका 2। तो ये आंसर होना चाहिए 2। तो इस तरह तो आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हो, लेकिन जब आपको सॉल्व करना हो, इसको सॉल्व करके निकालना हो, तब तो किसी भी एंगल पे आपको निकालना है, तब हम इसको अच्छे से सॉल्व करके निकालेंगे। तो अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। तो जब भी ऐसे हो अलग अलग टर्म्स में हो, जैसे टेन थीटा सेक थीटा कॉट कॉसेक, तो ज़्यादा बेटर रहता है सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो। तो पहले आप यहाँ लिख लो अपना क्या है क्वेश्चन, 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इधर है आपका 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो अब आपको पता है 1 + टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा भी होता है आपका 1 / cos थीटा। इधर हमने कर दिया ये। अब इस तरफ देखो, ये हो जाएगा 1 + cot थीटा होता है आपका cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा और माइनस 1 / साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखो cos थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इधर अगर सॉल्व करेंगे, इधर आपका साइन थीटा, नीचे भी आपका एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर नीचे हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। ऊपर अगर देखो तो ऊपर क्या है, इसको रीअरेंज करके अगर हम लिख लें, रीअरेंज करके हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और इधर हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से अगर आप नोट करो, देखो इस पूरे टर्म्स को अगर आप a मान लेते हो, ठीक है, इस पूरे टर्म को अगर आप a मानते हो और इस टर्म को आप b मान लेते हो, सिमिलरली इधर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो ये पूरा टर्म आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a हो गया, प्लस b1 जो है वो आपका b हो गया। तब जब इसको सॉल्व करते हैं तब देखते हैं आगे क्या होता है। तो a का स्क्वायर मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो आपका है कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। अब आगे ऊपर सॉल्व करो ज़रा। ऊपर अगर सॉल्व करते हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और -1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और नीचे आपका कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो एक आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1। जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है आइडेंटिटी में, ये होता है आपका 1। तो इस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो अब देखो क्या होगा, जब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब 1 और 1 जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो ये और ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएगी, 1 + 1 0। तो अब जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आपका आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप इसको आसानी से देखो तो काट सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा को। तो अब अगर इसको देखो आप इजीली, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया और इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया। तो इस तरह से आपका वैल्यू ऊपर में क्या बचा, आंसर बचा आपका 2। तो इस तरह से आंसर 2 आ जाएगा। तो वैसे भी हमने 2 निकाला और इस तरह से भी आपका आंसर 2 आ गया। तो ये 2 तरीके हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको ऑप्शन वाइज जल्दी करना है, आपको आंसर निकालना है, तो आप इस तरह से अपना आंसर चेक कर सकते हो। बाकी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो ये तरीका हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। काफ़ी 2 तरीक़ों से बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। इसको अच्छे से समझ लो, कर लो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया हुआ है, इसके आगे आप देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8.3 एक्सरसाइज मैथ्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, sec a + tan a 1 - sin a। तो आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले इसको चेंज कर लो sin a और cos a में, तब आपका आंसर इजीली निकल आएगा। तो इसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले sec इस क्वेश्चन को हम लिख लें, sec a + tan a और इधर है आपका 1 - sin a। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है sec a क्या होता है, 1/cos a, ठीक है। tan a होता है आपका sin a/cos a, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। और ये आपका 1 - sin a। अब इसको अगर सॉल्व करो, देखो cos a तो एलसीएम इसका हो जाएगा cos a और 1 + sin a और इधर हो जाएगा आपका 1 - sin a। अब नीचे तो cos a है तो कॉमन cos a हो जाएगा। ऊपर देखो फिर यहाँ वही आपका a
प्लस बी और ए माइनस बी वाला आ जाएगा ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला यहाँ दिख रहा है आपको। ए जो है आपका 1 और बी है आपका साइन ए। तो इस तरह से आप यहाँ वैल्यूज़ रखो। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो, और अपॉन में हो गया आपका कॉस ए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा आपका 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए। अब इसको आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और आपको अगर आइडेंटिटी पता हो, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ से हम लेके जाएं तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस, अगर इसको हम कॉस स्क्वायर ए रहने दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ हम यही करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में है आपका कॉस ए। तो ऊपर स्क्वायर है और ये एक है, तो एक बार ये कट जाएगा, तो ये स्क्वायर का टर्म्स कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओनली कॉस ए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा कॉस है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसको इस तरह से देख लो। बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लो, और बाकी चैप्टर भी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है इस चैनल पे, उसको देख लो, और लाइक सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।